हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा। मैं फिर से एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। आपको तो पता ही होगा, बग्गे का ब्लॉग आ चुका है। वो तो सुबह ही आ गया, लेकिन मैं आपको समरी दूंगी बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो बग्गे का टाइटल सुनिए, मिस्त्री भी हम, मजदूर भी हम, घर का काम ऐसे ही चलेगा। तो बग्गी, मिस्त्री और मजदूर तू बन जाता ना, तो आज कुछ कर रहा होता, ऐसा फालतू नहीं बैठा होता। जो कह रहा है ना मिस्त्री और मजदूर, तू तो इतना आलसी है कि 11-11 बजे सोकर उठता है। तू और मिस्त्री और मजदूरों की तू नकल कभी, तू मिस्त्री और मजदूर कभी नहीं बन सकता। वो तो इतने मेहनती होते हैं, तुझसे तो डीजे मैया के बिना कुछ होता ही नहीं है। तू तो खेतों में भी नहीं जाता है, तू तो कहीं नहीं जाता, हिलता ही नहीं है। तू तो एक बग्गी ने और तेरी आदत बिगाड़ रखी है। तो तू तो कहीं ही मती में मिस्त्री और मजदूर। और फिर बग्गे ने बारिश के बारे में कहा कि बारिश से खेतों को कितना नुकसान हो रहा है, फसलों को कितना नुकसान हो। बग्गे जी, बहुत देर से याद आया तुमको, बहुत ही देर से याद आया तुमको कि अब धूप भी निकलने लगी है। तब बग्गी ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए, तब जाके मौसम खुला है। झूठा कहीं का, अब बखान करने आया है। बारिश तो कब की बंद हो गई, कब नुकसान हो रहा था, अब कहने आया है वो बग्गे। और तू इतना गाड़ी 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 क्यों कर रहा है? गाड़ी की बड़ी वाली आने वाली है क्या? गाड़ी की रिपेयरिंग तो तुम लोग जब भी कराते हो बड़ी आने वाली हो। हाँ, बड़ी आने वाली होगी, क्योंकि कोबरा की छुट्टी अब होने वाली है तो आएगी। उसे तो गाड़ी इतना चाहिए, उसे तो हर रोज गाड़ी में घूमना, हर रोज। अच्छा अच्छा, तभी पुतनिया इतनी चौड़ रही है। वो बड़ी वाली आने वाली है। पहले वो स्क्रिप्टें ऑनलाइन लिया करती थी पुतनिया, अब मुंह से दिया करेंगे कोबरा महाराज भी यहाँ पर आके। अच्छा, इसीलिए इतना बक 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 करने में लगी हुई है। वहाँ से स्क्रिप्टें मिल रही हैं कि चिंता मत कर, और बातें हो रही हैं कि हम आ ही रहे हैं तुझे बोलने के, बकवाने के लिए। अच्छा, और इस पुतनिया को तो देख, डीजे मॉम अकेले ही चूल्हे पर काम कर रही हैं, और इस पुतनिया की डीजे मॉम से ज़रा भी नहीं बनती, अपनी माँ से ही नहीं बनती इसकी। इसने डीजे मॉम से कहा होगा, ऊपर नीचे करके थक गई है ना, तो इसने कहा होगा कि मम्मी देखो, मैं ऊपर से तैयार हो हवा के आया करूँगी, आप नीचे चूल्हे में देख लिया करो खाना पीना। तो वैसे भी पुतनिया अपने आप को प्रायोरिटी पे पहले रखती है, पहले अपने आप को तैयार करती है भैया। डीजे मॉम से पूरा काम लेते हैं दोनों औलादें। डीजे मॉम, कैसी औलादें हैं तुम्हारी, पता नहीं कैसी औलाद है। मैं पहले अपने आप को मैं तैयार करूं, फिर ऊपर में सबको सबके गरियाऊं, मैं सबको सबको ये करूं, तब जाके आऊं मैं अपने नाटक नौटंकियां करके। तो पुतनिया पुतनिया का तो आजकल ये सब चल रहा है। वैसे पूतना, तू कहती है कि सारा दिन मैं ऊपर सफाई करती हूँ, नीचे सफाई करती हूँ, फिर ऊपर सफाई करती हूँ। यहाँ तो डीजे मॉम झाड़ू लगा रही हैं। तो और बग्गे और सारा दिन, और बग्गे, जब तू डीजे मॉम को झाड़ू लगाते देख रहा है तो क्या कह रहे हैं बग्गे जी, सुनिए। बग्गी जी कहती है, मम्मी वैसे बाहर का तो सारा काम कर लेती हैं, पर अंदर का नहीं होता है। तुझे शर्म नहीं आ रही है जरा भी? और तेरी उस पूतना को शर्म नहीं आ रही है? तू झाड़ू नहीं लगा सकता है मम्मी से लेके? नहीं, झाड़ू क्यों लगाने लग गया वो? उस बग्गी ने इसकी आदत जो बिगाड़ दी है, और हरामखोरी छा गई है ना इसके शरीर में, और निकम्मा हो गया है ये। अब तो इससे झाड़ू भी नहीं लगती है। मम्मी को देख के ये बोल रहा है, मम्मी कितनी निकम्मी औलाद है तुम्हारी। तुम मम्मी तुम्हें पकाए कर भी खिलाए,
खेतों में भी काम करे, झाड़ू भी करे, बाहर का सारा काम करे। इस निकम्मे को कहते हुए शर्म नहीं आ रही है कि मम्मी वैसे तो सारा काम कर लेती हैं, तू 11-11 बजे सोकर उठी हो, है ना। सारा काम मम्मी कर लेंगी, वो एक ऊपर वाली वो ऊपर तन के बैठी हुई है, 11 बजे 11-12 बजे उतरती है, फिर चाय खिलाती है। वो दोनों भाई बहन इतने निकम्मे हैं। और बग्गे, जरा तू ये बता मुझे, जे जरा सी ग्राइंडर मशीन है जो जे कंक्रीट और सीमेंट इसमें चल रहा है, वो ये चला के तू मजदूर बन गया। तू मजदूर और कह रहा है कि मुझे ना मालिक बनने मतलब मज़दूरों के संग मैं इसलिए काम कराता हूँ कि मज़दूर कहीं ये ना कहें कि मालिक जी भी बैठे हुए हैं तो मैं उनके साथ काम कराऊँ। तो ये बताओ दोस्तों कि आपके यहाँ यदि कोई काम होता है तो मज़दूर ऐसे कहते होंगे कहीं? अगर फोकट वोकट में लगाया है बग्गे ने तो भले ही कहेंगे भैया कहीं से पकड़ पकड़ू लाया है, ये सामान सारा भी मुझे तो यही लगता है चोरी चकारी का सामान है। वरना कोई मिस्त्री कोई मजदूर नहीं कहता कि मालिक बैठा हुआ है। वो क्यों कहने लगा मालिक से? भाई मालिक तो पैसे दे रहा है ना, क्यों ही कहेगा मालिक से, ये बताओ आप। लेकिन बग्गे जी का ये कहना है कि कहीं मिस्त्री ना कहे मालिक बैठा है। भैया फोकटियों से तो ऐसे ही कहेंगे ना मिस्त्री लोग, लेकिन हमारे तुम्हारे घर में दोस्तों काम होता है तो काहे को कहेगा। उनका एक लंच ब्रेक होता है और एक चाय का ब्रेक होता है, तो मिस्त्री मतलब बस उनका यही ब्रेक। वो हम लोगों से क्यों कहेंगे? वो अपना काम करते हैं और 5-6 बजे करीब वो चले जाते हैं। वो कभी नहीं कहते कि भैया मालिक साहब तुम भी बैठे हो, तुम भी ईटा ढो हमारे संग, तुम भी सीमेंट लगाओ, सीमेंटा घोलो, तुम भी ये करो। फिर तो मालिक तो बिल्कुल कह दे मालिक, फिर मालिक मालिक काहे का? जब वो सब ये काम करेगा वो खुद ही नहीं कर ले क्या? जो ये कह रहा है कि मिस्त्रियों को ये ना लगे। अरे बग्गे, फोकटिया मिस्त्री पकड़ के लाया है, फोकट का सारा सामान बटोर बटार लाया है तो वो खेतों में लगाया जा रहा है। सीमेंट चुराए, कहीं से ईंटा चुराए, कहीं से कुछ चुराए, तो वो सब ठिकाने लगा रहा है। और फोकटिया के मिस्त्री हैं तो भैया इसके मुँह पे कहेंगे ना कि मालिक साहब बैठे हुए। मालिक तो कहीं ना कहते होंगे तू बैठा हुआ है फालतू का, कहीं से उठू लाया है मशीन। यही चक्कर है बग्गे का। और मम्मी को देख के ये बग्गे महाराज पता है क्या कह रहे हैं कि इस उम्र में काम करते रहो तो बॉडी चलती रहती है, काम करना चाहिए। और तू अपने आप को देख, मम्मी से जो कह रहा है शर्म कर। तू अपने आप को देख, तू तेरे को ये तेरा शरीर, मम्मी का तो शरीर चल रहा है अभी इतनी उम्र में। मुझे तो लगता है तेरा शरीर तो बिल्कुल ही, तेरी बॉडी तो बिल्कुल ही जंग खा जाएगी इतनी उम्र पे आके। बिल्कुल ही निकम्मा नकारा सा पड़ा रहता है। तू 11-11 बजे उठता है, फिर काम करता है, फिर काम भी क्या करता है, खाते हो फिर तुम लोग बिना नहाए धोए, फिर शाम दोपहर को नहाते हो। तू तो नहाता भी नहीं दिखे। फिर नहा, तुम पे काम ही क्या है? सारा मम्मी काम करे, चूल्हा मम्मी फूके, रोटी मम्मी बनाए, खेतों में काम मम्मी करे। तो फिर तू करता क्या है जो मम्मी को ऐसे कह रहा है सबके सामने? गाली खाने के तो काम तू खुद ही करता है। दो तमाचे लगने चाहिए तो ऐसी औलादों को। तो डीजे मॉम ने शुरू से ही सर पे चढ़ा दिया है ना तुझ जैसा तो निकम्मे नकारा को। ये डीजे मॉम ने, बग्गी ने ऐसा खोपड़ी पे चढ़ाया, तेरी सास ने, तेरे 4-5 लेडीज़ों का ऐसा हाथ है कि तुझसे ज़्यादा मज़े कोई नहीं मार रहा है बग्गे, है जो ऐसी कह रहा है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए, शर्म कर ले। और फिर भैया ये जागरण में जा रहा था तो कहता है मैं अकेला जा रहा हूँ। पूतना जा रही है वैसे इसके संग, है ना, अकेला। कहना चाह रहा था कि डीजे मॉम नहीं जा रही हैं क्योंकि डीजे मॉम को मौसी जो नहीं रही उनका अफसोस है, इसलिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ जागरण में। लेकिन भैया तेरी डीजे मॉम को मौसा का अफसोस नहीं था, मासी जी का ही अफसोस है। तब तो वो नाच कूद रही थी, तब तो वो कीर्तनों में वो हल्दी मेहंदी में जा रही थी जब तो डीजे मॉम। अब डीजे मॉम भैया जागरण में नहीं जा रही हैं, भगवान के काम में नहीं जा रही हैं जागरण में। और तू तेरे को भी फिर तो दुखी होना चाहिए था, तू भी मत जाता जागरण में।
लेकिन तू तो भैया जाएगा कैसे, छोड़ देगा वहाँ खाना पीना। और पुतनिया कैसे कह रही थी, मैं तो कुछ खाकर ही नहीं आई हूँ, मैं तो कुछ खाकर ही नहीं आई हूँ, सब डकार कर आई होगी वहाँ से। झुमकन्ने पहन के गई थी झमक झमक करके जो। अरे भैया, इनके डीजे लैंड की कहानी अलग है, डीजे गंज की, इन कुंडवा की कहानी, कुंडवा वासी। शर्म नहीं है इनको जरा सी। लेकिन बग्गे और बग्गे, तुम दूसरों के जागरण में बड़ा जाते रहते हो, दूसरों के अपने घर में जगराता कब कराओगे बग्गे? हम तो इसी चीज के लिए बैठे हैं कि कब जगराता कराएंगे कुंडवा वासी, जो तुम लोगों ने बोल रखा है जगराते की जगराते की। हाँ, देखो बच्चे की बर्थडे आने वाली है तो उस पर करा लो, जो छोटू की जो बर्थडे आने वाली है, अब ये जल्दी ही आ रही है, इस पे जगराता करा लो तुम भी। हाँ, दूसरों की जगराते में जा जा के कब तक खाओगे, दूसरों के भंडारे में जा जा के? कभी तुम भी करा लो, थोड़ा सा भलाई का काम भी कर लो। हैं, इतने पैसे दाव दाव के कहाँ जाएगा? निकम्मा निठल्ला, सबने सर पे चढ़ा रखा है इसको, इससे तो काम ही नहीं होता है, आलसी से। सबको सबको बखानता है सबको। तो दोस्तों, ये डीजे गंज वाले और इतना गुस्सा चढ़ाते हैं, इतना पारा चढ़ा देते हैं कि बस बग्गा, हम ही मिस्त्री और हम ही मजदूर बन जाता काश तू। तुझसे तो होता ही नहीं है काम, हमसे होता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है। यही, और वहाँ तेरी बग्गी, बग्गी कब आ गई? बग्गी, बग्गी ने तेरे लिए लाल अमरूद का पेड़ और आडू आडू लगा दिए हैं। कब तक मम्मी की बीमारी कर कर के वहाँ टिकी रहोगी बग्गी? गैस का सिलेंडर का अब कोई चक्कर नहीं है, आओ जाओ अब वहाँ पर टिकी रहोगी। हैं बग्गे? बग्गे वैसे, बग्गा जी वैसे भी कह रहे हैं कि मेरी बग्गी आते ही खुश हो जाएगी, उसके आने तक तो मुझे तो लगता है अमरूद अभी आएंगे नहीं, अभी तो बहुत छोटा सा ही है। हाँ, आड़ू जरूर चबाए लेगी ये आ गई तो। दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर करना प्लीज़, लाइक दे दीजिए करें मुझे प्लीज़, लाइक की बहुत ज़रूरत है आपके, और कमेंट करा करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ।